बद्री विशाल पवित्र छाया, जिस अक्षय वट के पत्र की गंगा यमुना सरस्वती के किनारे कृष्ण भगवान बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर विराजमान है। अपने अंगूठे को चूसते हुए मुंह से ऐसी पवित्र जगह पर भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, जिन ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में ही बस गए। कैसे हैं भरद्वाज ऋषि? जिनका राम जी के चरणों में अति अनुराग है। हमारे और आपके जीवन की कथा ये है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। कभी तो हम विषयों की तरफ भाग जाते हैं, कभी हम शंकर, कभी राम, कभी हनुमान, कभी काली माता, कभी गौरी माता, कभी कोई संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदाय। घर में पितरानियां हैं, पितर हैं, ऐसे देवता बोलते हैं। गुजरात में बुआ बोलता है। भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी चंडालिनी के चक्करों में हम पड़ जाते हैं और राम जी के चरणों के प्रति अनुराग हमारा बनता नहीं है। लेकिन भरद्वाज ऋषि क्या है? जिन्हें ही राम पद अति अनुराग, राम जी के चरणों में अति अनुराग है। कथा राम जी की सुनना, वार्ता राम जी की सुनना, चर्चा राम जी की करना, और उसी समय प्रयागराज में याज्ञवल्क्य आए, जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो शास्त्र और संत कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता हो, झुक करके ले लेना चाहिए। अपने को बड़ा सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, बुद्धिमान हूं, क्योंकि इस संसार में परमात्मा ने किसी को भी बुद्धिमान नहीं बनाया। बस थोड़ा थोड़ा बुद्धि का छींटा दे दिया, छींटा। जैसे पूजा के समय पुजारी पूजा करने के हाथ में बाद में लोटे से पानी लेकर के भक्तों के ऊपर छींट देता है। जो दूर है उनके ऊपर थोड़ा कम पड़ता है, जो सबसे आगे उस पर ज्यादा पड़ता है। जिस पे ज्यादा पड़ता वो भी खुश नहीं है, क्योंकि मुंह भीग गया, कपड़े भीग गए। और जो सबसे पीछे उस पर कम पड़ा तो वो भी खुश नहीं है कि मेरे को तो मिला ही नहीं। आत्मसंतुष्टि नहीं है कि ज्यादा पड़ गया, प्रभु की कृपा। कम पड़ गया तो भाई मैं तो इसके लायक ही नहीं था, ये कम भी तो मिला। जितना दिया है वही कम नहीं है। इसलिए परमात्मा ने किसी को भी बुद्धिमान नहीं बनाया। चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, थोड़े थोड़े छींटे सबको दिए, बुद्धि के छींटे। और वो छींटे से ही छटपटा रहा है आदमी कि मेरे पास कितना दिमाग, मेरे पास कितनी बुद्धि, मेरे पास कितना ज्ञान।
भगवान ने दिया नहीं, थोड़ा दिया। लेकिन जो भक्त हैं वो थोड़े में ही संतुष्ट हैं कि चलो मेरी याद तो है भगवान को, हल्का सा छींटा आया पर आया तो सही, इससे ज्यादा के लायक तो मैं था ही नहीं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं कि सत्यकेतु नाम का राजा, उसके 2 पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, उनका एक मंत्री धर्मरुचि। जिस समय सत्यकेतु था उसी समय एक राजा और हुआ जिसका नाम था कालकेतु। कालकेतु का अर्थ है जिसने जैसा समय हुआ वैसे ही चेंज हो गया। कालकेतु, केतु माने ध्वजा, जिसकी ध्वजा समय परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है। दुष्ट बनना पड़े दुष्ट बनने को तैयार, साधु का भेष बनाना पड़े साधु का भेष बनाने को तैयार, और बातें करनी हो तो बातें करने को तैयार। काल केतु। सत्य केतु ने अपने बेटे प्रताप भानु को राजा बना दिया। जब प्रताप रवि भयो नृपु, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा बना तो पूरे देश में घोषणा करवा दी गई, और प्रताप भानु अपनी प्रजा का पालन कैसे करता है? वेद के अनुसार। और प्रजा के अंदर कहीं भी पाप नहीं है, कहीं भी दुष्कर्म नहीं है। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। राजा प्रताप भानु का हित करने वाला उसका एक मंत्री था। नृपहित कारक सचिव सयाना, मंत्री। परिवार में भी जो पति पत्नी है उसमें पति तो राजा है, लेकिन पत्नी क्या है? पत्नी रंभा है, पत्नी अन्नपूर्णा है, पत्नी दासी है, कर्मेशु दासी, अरूप में रंभा के समान है, और जब भोजन बनाती है तो अन्नपूर्णा के समान है, और घर में कोई चर्चा होती है तो उस समय मंत्री के समान है। सलाह देती नहीं है। यदि कोई सलाह मांगता है तो धर्म के अनुसार उसको सलाह दे देती है कि ये कर लेना चाहिए, आपकी इच्छा है। थोपती नहीं है पति के ऊपर कि तुमको तो बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। ना ना ना। सचिव का अर्थ होता है सारथी। जब आप महाभारत के प्रसंगों को सुनोगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, और अर्जुन के समान योद्धा उसका भाई कर्ण, जिसके बारे में लोग उसका भाई कहते हैं। कर्ण कर्ण के मन में गांठ थी। जब युद्ध का समय आया
तो कृष्ण भगवान ने कुंती को कहा कि देखो, सबको मैं जीत सकता हूं, लेकिन कर्ण को नहीं जीत सकता। क्या करना चाहिए? तो कृष्ण भगवान बोले, कुंती से, बहन बुआ, तुम स्वयं जाओ, तुम्हारे बेटे को तुम अपने सामने देखोगे, बेटा अपनी मां को देखेगा, तुम उसको जो सच्चाई है वो बता दो। सच्चाई को जान करके कर्ण की बुद्धि बदल सकती है और वो कर्ण हमारी तरफ आ जाए तो फिर संसार में कुछ भी, किसी को भी जीतना मुश्किल नहीं है। फिर तो कौरव गए। और महाभारत के प्रसंग में आता है, कुंती गंगा नदी के किनारे कर्ण को मिलने गई। कर्ण सूर्य की साधना करता था, उसके पास पैदा होते ही छाती के ऊपर कवच था सोने का, कुंडल भी थे उस सोने के। सूर्य की उपासना करता था। कुंती पहुंची, कर्ण ने प्रणाम किया। सचिव सचिव कैसा होना चाहिए? कृष्ण भगवान जैसा। पत्नी कैसी होनी चाहिए? कृष्ण भगवान जैसी। कुंती कर्ण के सामने गई, कर्ण ने प्रणाम किया, पांडवों की मां है। और बातें करते 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 जो सच्चाई थी कुंती ने बताई। कर्ण को शंका तो थी, क्योंकि परशुराम जी के यहाँ जब वो अपना शस्त्र विद्या सीखने गए थे तो कीड़ा उनकी जांग में फंस गया था। ब्राह्मण का रूप बना के गए थे, तो परशुराम पहचान गए। इतना कष्ट सूत पुत्र सहन नहीं कर सकता, इतना कष्ट ब्राह्मण नहीं सहन कर सकता। तुम कुछ और हो, झूठ बोल के मेरे से ज्ञान लिया है। गुरु का श्राप मिला था। कर्ण को आभास तो था कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण ने पूछा द्रौपदी कुंती से, क्या चाहिए मां, तुमको क्या चाहिए? बोले, मेरे 5 बेटे नहीं 6 बेटे हैं। कर्ण ने कहा, मां, युद्ध होगा, या अर्जुन मरेगा या कर्ण मरेगा, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन मैं अभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कष्ट के समय उसने मेरे को मान दिया है, इज्जत दी है। मैं नमक हराम नहीं हूं। कुंती वापस आ गई। भगवान कृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ? कुंती ने सारी बात बताई। बोले, वो माना नहीं। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि कर्ण पांडव कौरवों का साथ देगा तो अधर्म का साथ दे रहा है, तो क्या किया जाए? इसकी बुद्धि को घुमाया जाए। कर्ण के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को समाप्त किया जाए। कैसे समाप्त करेंगे? इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है कवच कुंडल।
कवच कुंडल को कौन लेगा? तो इंद्र को प्रेरणा दी कि तुम कर्ण से कवच कुंडल का दान ले लो। इधर भगवान कृष्ण इंद्र को समझा रहे हैं, उधर सूर्य भगवान ने कर्ण को सूचना दी कि कवच कुंडल देना नहीं। पर कर्ण ने कहा, मैं दानी हूं, मैं भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरे प्राणों पर ही संकट क्यों ना आ जाए। इंद्र आए, कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया। अब कवच चला गया, सोने का कवच छाती पे है, जिसको आज के जमाने में जो मिलिट्री वालों के पास होती है जैकेट, जिसमें गोली पार नहीं होती। महाराणा प्रताप अपने शरीर के ऊपर ऐसा कवच डाल के जाली वाला जाते थे कि तलवार उस पर वार नहीं कर सकती थी। कर्ण के पास पैदा होते ही कवच था, कवच चला गया। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न है, लेकिन कर्ण हारेगा नहीं। क्यों? कर्ण में वो शक्ति है, कर्ण में क्रोध है, कर्ण में प्रतिशोध है, कर्ण के अंदर एक ज्वाला धधक रही है कि मैं क्षत्रिय पुत्र और मेरे को सूत पुत्र बना दिया गया, पैदा होते मेरा परित्याग कर दिया गया। और जिस परिवार में पैदा हुआ उन्होंने मेरे को स्वीकार ही नहीं किया जीवन में। और जो धृतराष्ट्र हमारे परिवार को चाहता नहीं था, उसके बेटे ने मेरे को अंग देश का राजा बना दिया। मैं बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठने के लायक बन गया। द्रौपदी का विवाह हुआ, दुर्योधन कर्ण को साथ लेके गए। मछली की आंख में तीर मारना है। पांडव ब्राह्मण के भेष में गए थे, कृष्ण भी वहां पहुंचे हुए थे, बलराम भी वहां पहुंचे हुए थे। दुर्योधन कर्ण को साथ लेके गया था। द्रौपदी को हर आदमी चाहता था। सुंदरता किसको प्यारी नहीं लगती? और ये तो यज्ञ में से पैदा हुई है। घोषणा हुई कि ऊपर मछली घूम रही है, नीचे नीचे तेल है या पानी है। घूमती मछली को नीचे तेल में देख करके मछली की आंख में तीर मारना है। और ये आंख में तीर मारना है, ये घटना द्रोणाचार्य के समय की थी, जब द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, कौरवों को शिक्षा दे रहे थे और पूछ रहे थे पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन के भाइयों को पेड़ भी दिख रहा था, पत्ते भी दिख रहे थे, डाली भी दिख रही थी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम को पत्ते भी दिख रहे थे। लेकिन जब कर्ण का समय आया, दुर्योधन का, अर्जुन का समय आया, तो पूछा क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा सिर्फ चिड़िया की आंख। चिड़िया दिख रही? बोला ना। क्या दिख रहा? बोले लक्ष्य, टारगेट दिख रहा। कार्यम व साधेयम व देहम व पातेयम, या कार्य को सिद्ध करूंगा नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा।
जो होगा अभी होगा, इट विल बी नाउ और नेवर, या तो होगा या नहीं होगा। इतना ऊंचा विचार। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा, मारो तीर। चिड़िया की आंख में तीर मारा। अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर मारा और कर्ण इसी उपक्रम में लग गया कि कैसे चिड़िया की आंख का लक्ष्य हो, चिड़िया की आंख का लक्ष्य हो, चिड़िया की आंख का लक्ष्य हो। और शास्त्रों में वर्णन आता है कर्ण इस काम में एक्सपर्ट हो गया। द्रौपदी की विवाह में दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए, पांडव भी गए, पांडव ब्राह्मण के वेश में गए और कृष्ण भी वहां पहुंचे हुए, क्योंकि अज्ञातवास में थे। दुर्योधन बाण चढ़ा नहीं पाया, कौरव कुछ नहीं कर पाए। पांडव ब्राह्मण के भेष में एक तरफ खड़े हैं और दुर्योधन ने कर्ण को कहा, उठो। और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने भरी सभा में कहा कि ये क्षत्रियों का विवाह है, यहां दासी पुत्र नहीं आ सकता, सूत पुत्र नहीं आ सकता। बीज कहां बोए गए? शब्दों के बीच। द्रौपदी ने कहा, ना, ये सूत पुत्र है, ये मछली की आंख में तीर नहीं मार सकता। कितना कड़वा घूंट पीना पड़ा होगा, कितनी सहन शक्ति होगी। और इसी उपक्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पांडवों ने खांडव वन में पांडवों को जगह दी गई कि यहां तुम कर लो। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम यहां कर लो, खेती बाड़ी कर लो। मेहनत करने वाला आदमी यदि मेहनत करेगा तो पत्थर में से फूल निकाल देगा। पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पंजाब में से निकल के, सिखों की बात नहीं कर रहा मैं, सिख तो एक ऐसी, कुछ लोगों ने तमाशा बना रखा है, सिख भी कुछ नहीं है। बाबा नानक के जमाने में नियम बना दिया था कि घर में जो बड़ा भाई होगा उसको पगड़ी बांध देते थे और उसको शिष्य बना देते थे। तो सिख कितने हैं? 2 करोड़, 3 करोड़। लेकिन जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उत्तराखंड में जाकर के जंगलों को साफ कर दिया। उन्होंने कनाडा में जाकर के हजारों एकड़ जमीनों पर हल चला दिया। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वाला कहीं भी जाएगा, वो वहां पत्थरों में से फूल पैदा कर देगा। लेकिन लगन होनी चाहिए, बातों से काम नहीं बनेगा। मेरे जीवन की घटना है। कल परसों किसी से फोन पर चर्चा हो रही थी कि 30 साल की उम्र में मैं कथा करने खरसांग गया था। मैं 30 साल की उम्र में, अब 67 हो गया, 37 साल हो गए हैं और 31 साल मेरे को यहां रहते हो गए। तीस साल की उम्र में दार्जिलिंग में के पास खरसांग, वहां कथा करने गया और 31 साल यहां हो गए। 6 साल के अंदर कितना भागा हूंगा मैं। हालत ये थी, नाश्ता यदि हरिद्वार में होता था
तो दोपहर का भोजन दिल्ली में और शाम का भोजन गुवाहाटी में होता था। दूसरे दिन का भोजन तिनसुकिया में होता था, डिब्रूगढ़, होजाई, मंगलदई, कोहिमा, अगरतला। कितना भागदौड़ करना पड़ा होगा। ठाकुर जी ने बुद्धि दी, समय पे ज्ञान दिया, समय पे साथी दिए, और यहां जंगल में हरिद्वार में आश्रम बनाया, यहां आश्रम बनाया, कुंभ लगाए, 3-3, 4-4 कुंभ लगा दिए। मेहनत करने से क्या नहीं होता, लेकिन मंत्री यदि ठीक मिल जाए तो फिर संसार में कोई कमी नहीं है। और यदि आदमी स्वयं ही राजा बन जाए, स्वयं ही मंत्री बन जाए और भगवान की कृपा हो जाए, तो फिर मेरे जैसा बन जाएगा वो आदमी। यहां पर यह आश्रम है, संभाव आश्रम, मायापुर। 12 फुट चौड़ी रोड थी। 12 फुट चौड़ी रोड का अर्थ है कि एक गाड़ी आएगी तो दूसरी गाड़ी निकलने में तकलीफ होती थी। और 30 फुट नीचे से आश्रम बना के ऊपर लाना। और एक समय ऐसा था कि 108 गाड़ी खड़ी थी, 108 गाड़ी। सिर्फ 50 या 60 कमरे होंगे। आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। पांडवों को खांडव बन दिया गया और पांडवों ने खांडव बन को ही हरा भरा कर दिया, जंगल को हरा भरा कर दिया। जंगल तो हरा भरा हुआ। और द्रौपदी ने कहा कि हरा भरा हुआ है तो महल बनाओ। जीवन में घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है। जीवन में किन घटनाओं का जीवन में कब असर पड़ेगा कुछ पता नहीं। कभी कभी बचपन की लगी चोट पीठ में बुढ़ापे में बहुत दर्द करती है। कभी कभी बचपन में फिसल जाए पैर और कमर में दर्द हो, जवानी में भूल जाए, लेकिन बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देता है। उस समय तो कुछ लगता नहीं है, जवानी है, हिम्मत है, ताकत है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो दर्द बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देती है। खांडव वन में महल बना। पांडवों ने संसार की वो वस्तुएं इकट्ठी की जो संसार में कहीं नहीं होती। ऐसा महल जिसमें समझ ही नहीं आए कि जल कहां है, घास कहां है, दीवार कहां है। कैसी कलाकारी होगी, कैसा उस समय के कैसे आर्किटेक्ट होंगे, इंटीरियर डेकोरेशन करने वाले कैसे होंगे। महल बन गया। अब संसार में क्या है, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है कि मनुष्य अपने अंदर जो एक दिखावे की भावना है उसको रोक नहीं पाता कि देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया। ये देखो मैंने क्या किया, ये दुखदाई है। अरे तुमने क्या किया, मकान ही तो बनाया होगा, क्या किया। इटालियन टाइल लगा दी होगी, इटालियन शीशा लगा लिया होगा, इटालियन झूला लगा लिया होगा, स्विट्जरलैंड से झूमर मंगवा लिए होंगे, ईरान से पच्चीकारी करवा ली होगी, बेल बूटे बना दिए होंगे।
मकराने से पत्थर ले आया होगा, ग्रेनेड लगा लिया होगा, क्या कर लिया होगा, क्या बना दिया भाई तुमने, क्या दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? और क्या दिखा रहा है और किस लिए दिखा रहा है? तूने क्या बनाया? भगवान ने धरती बनाई, नदियां बनाई, ग्लेशियर बनाए, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, 84 लाख प्रकार के जीव बनाए, और भगवान तो किसी को कहने नहीं गया देखो मेरी मछलियां, देखो मेरा मगरमच्छ, देखो मेरी चींटियां, देखो मेरी मकड़ियां, देखो मेरे बगीचे। भगवान तो कभी नहीं कहने गए। और भगवान ने आज तक हमको, आपको सपने में भी कभी कहा कि मैं तेरे को सांस भेज रहा हूं, मैं तेरे को जिंदा उठा रहा हूं, मैं तेरे को ठीक से सुला रहा हूं? 2 रात ठीक से नींद ना आ जाए तो आदमी पागल जैसा हो जाता है। 2 समय आदमी भोजन ना करे तो आदमी पागल जैसा हो जाता है। सारा दिन पानी पीने को ना मिले, आदमी पागल जैसा हो जाता है। और ये 200 फुट का 300 गज का मकान बनाता है, और 300 गज के मकान को दिखाने के लिए दुनिया को बुलाता है, दुनिया को बुलाता है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। अरे किसका घर? क्यों दिखाना? हमारा एक शिष्य परिवार है, 1-2 दिन पहले चर्चा हुई, तो वो बोल रहा था, जो शिष्य परिवार का मालिक, कि हमने एक मकान और बनाया, उसमें शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होंगे तो घर के साथ ही घर है, शिफ्ट होंगे तो घर है, तो सबको भोजन करवा देंगे, पूरे परिवार को। वास्तु पूजन करवाना है क्या नहीं करवाना है? मैंने कहा भाई क्यों करवाना? सत्यनारायण की कथा, एक ब्राह्मण को बुला लो, करवा लो, और परिवार को बुला के क्या जरूरत है ढिंडोरा पीटने की, हम अलग हो गए, शोर मचाने की क्या जरूरत है? माता पिता को कितना बुरा लगेगा। इसलिए सब काम साइलेंट कर लो। बच्चे हैं, मान गए, नहीं भी मानते तो हम क्या बिगाड़ सकते थे? बच्चे हैं, मान गए, मानेंगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। दिखाना क्या है? क्या तुमने बना लिया? राष्ट्रपति भवन को देखो, अभी नया लोकसभा का मकान बन रहा है, उसको देखना। ब्राजील में जाके देखो, जापान में, जर्मन में जाके देखो, क्या क्या सुंदर मकान बने। तुमने क्या बनाया? खांडव वन में पांडवों ने महल बनाया, और उस महल को दिखाने के लिए द्रौपदी ने कौरवों को जान करके बुलाया, यज्ञ करवाया, यज्ञ। हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही है कि माता पिता से जो बेटा बहू अलग होते हैं, वो पूरा जीवन इसी में ही फूंक देते हैं, सड़ा देते हैं कि मैं अपने सास को करके दिखाऊंगी, मैं अपने ससुर को करके दिखाऊंगी, और कुछ होता जाता कुछ नहीं है, बनता सब कुछ है, लेकिन उसका जो चित्र आगे जाके बनता है, जो उस बहू के बच्चे हैं, वो रोज माता पिता की बातें सुनते हैं कि दादा दादी के बारे में क्या बोला जा रहा है, भाइयों के बारे में क्या बोला जा रहा है। पति पत्नी के जीवन में कोई गांठ नहीं पड़ती, पर बच्चों के मन में गांठें ऐसी पड़ जाती हैं
कि वो आगे जाके दादी से बात करने को तैयार नहीं है, दादी से चर्चा करने को तैयार नहीं है, दादा से बात करने को तैयार नहीं है, और दादा दादी सामने से आके बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क ही नहीं। ये छोटी छोटी गांठें हैं, इसको कौन कौन सॉल्व करेगा? सचिव सॉल्व करे, सचिव। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई है बेग ही नाश। सचिव मैंने मंत्री, वैद्य मैंने डॉक्टर, गुरु मैंने गुरु। सचिव वैद्य गुरु, प्रिय बोले भय आस। यदि ये तीनों अपने शिष्यों के भय से मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, राज धर्म तन तीन कर। गुरु मीठा मीठा बोलेगा चेले को देख करके, जो तू पाप करता करता जा कर, हम देख लेंगे, तो धर्म नष्ट हो जाएगा चेले का। गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ने पर चेले का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और राजा का मंत्री मीठी भाषा बोल रहा है। जैसे आज का ये साल है, सूर्य राजा है, शनि राजा है, बेटा राजा है और बाप मंत्री है, और मंत्री को मीठी मीठी भाषा बोलनी पड़ती है, तो परिणाम क्या हो रहा है? कह रहा ना, परिणाम क्या हो रहा है? टनल टूट गया। परिणाम क्या हो रहा है? तूफान आ रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? आंदोलन हो रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। सूर्य बाप है, शनि बेटा है, पर पैदा होते ही फ्रैक्शन पैदा हो गया बाप बेटे में, क्योंकि शनि का रंग काला था। सूर्य ने कहा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। बस झगड़ा शुरू। बेटे का त्याग कर दिया, बाद में अपना लिया, लेकिन वो जो गांठें पड़ गई, बंध गई रस्सी, उसका टूटना मुश्किल। गांठ पड़ गई, टूटना मुश्किल है। मंत्री, राजा का मंत्री मीठा मीठा बोलता है, राज गया। शिष्य, गुरु शिष्य को मीठा मीठा बोलता है, धर्म गया। और वैद्य रोगी को देख करके बोलता है, जो खाना खा लो, तो रोगी गया, मर जाएगा, खत्म हो। राज धर्म तन तीन कर होई है बेग ही नाश। ये तीनों का एकदम नाश हो जाएगा। इसलिए कहा मंत्री। पत्नी क्या है? बोले मंत्री। रूप में रंभा, भोजन बनाने में अन्नपूर्णा, और काम करने में दासी, और सलाह देने में मंत्री। उचित सलाह देना है, समय अनुकूल सलाह देना है, अपने मायके से सलाह लेके नहीं देना। और जो बात हो उसको पति से साफ साफ बोलना है। झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झंझट नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है? महिलाओं की समस्या क्या है? धार्मिक तो बहुत हैं, पवित्र रहने की कोशिश भी बहुत करती हैं, संतान को पैदा भी करती हैं, वंश में वृद्धि भी करती हैं, लेकिन वो जो मन के अंदर बैठा है, डर भय कि छिन ना जाए, करके दिखाएंगे, वही हुआ। खांडव बन दिया गया, जंगल दिया गया, बियाबान सूखा जंगल, लेकिन पांडवों ने उसको हरा भरा कर दिया। अब हरा भरा कर दिया तो खुजली किसको मची? द्रौपदी को।
क्या क्या परेशानी है? दिखाओ इनको कौरवों को, हम भी कुछ कर सकते हैं। और कौरव आ गए, यज्ञ हुआ, पूजा हुई, पाठ हुआ, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। और अब बुलाया था खिलाने के लिए तो नहीं बुलाया था खाओ जाओ, बुलाया तो इसलिए था कि देखो हमारे पास क्या नहीं है, देखो। द्रौपदी ने उकसा करके बोला जाओ देखो। और द्रौपदी महलों के ऊपर बैठी देख रही है, ये कैसे, देखो कैसे। और हुआ ये कि सामने दीवार नहीं थी, इसने सोचा दीवार है तो बच के चलता है। सामने दीवार थी, इसको लगा कि पार है, ये गया तो टक्कर लगी, तो द्रौपदी हंसी, दुर्योधन झेप गया। बगीचा ऐसा था जिसमें लगता था पानी है, तो धोती उठा के जा रहा है कि कपड़े न भीग जाएं। लेकिन जब गया तो वह कारपेट बिछा हुआ था बगीचा। लेकिन जब आगे गया तो लगा कि बगीचा है, पर वो बगीचा नहीं था, वो तो पानी का तालाब था। झप से गिर गया दुर्योधन। और द्रौपदी ऊपर बैठ करके बोल रही है, क्या दिखेगा इसको, अंधे का बेटा अंधा ही तो होता है, इन अंधों को क्या दिखाई देगा। क्या बोलने की आवश्यकता थी? शास्त्र कहते हैं द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, द्रौपदी यज्ञ में से पैदा हुई थी, द्रौपदी बहुत विद्वान थी। अब इस विद्वता का क्या फायदा कि कर्ण को जब बाण चलाना था तो किसने कहा ये सूत पुत्र है, नहीं चला सकता, गांठ पड़ गई। और इधर दुर्योधन तालाब में गिरा, इसने कहा अंधों की बेटी अंधे, तो गांठ पड़ गई। कर्ण भी बदला लेने की सोच रहा है, और दुर्योधन ने भी सोचा कि इसका बदला लेना है। ये द्रौपदी के वस्त्रों के हरण का जो कांड हुआ, ये कांड के बीज तो द्रौपदी ने स्वयं ही बोए हैं। ये तो धन्य है भगवान कृष्ण, जो हर विपदा में से द्रौपदी को, कुंती को, द्रौपदी को, कुंती को, पांडवों को निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। मैं तो जब महाभारत को पढ़ता हूं, जब भी पढ़ता हूं, ऐसा लगता है कि महाभारत नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। वंशी वाले कृष्ण है, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है, वस्त्रों को बढ़ाने वाले कृष्ण है, वस्त्रों को चुराने वाले कृष्ण है, भक्तों को सुख देने वाले कृष्ण हैं, दुष्टों को मारने वाले कृष्ण हैं, रण को छोड़ के भागने वाले कृष्ण हैं, मथुरा का त्याग करने वाले कृष्ण है, द्वारिका में जाके बसने वाले कृष्ण। हमारे से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मथुरा में राक्षस आते हैं, जरासंध आता है, भगवान कृष्ण बोले चलो यहां से दूर चले जाते हैं। कितने दूर? हजारों मील दूर समुद्र में द्वारिका जाके बसाई। लेकिन द्वारिका बसाई पर लोगों को बोलने नहीं गए, देखो हमारी द्वारिका देखो। और कहते हैं सोने की द्वारिका थी। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है सोने की द्वारिका थी, पर भगवान तो किसी को नहीं बोलने गए, कौरवों को, पांडवों को, या किसी और को कही चलो 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 देखो सोने की द्वारिका मैंने बना ली, मैं छोटे से घर में पैदा हुआ, देखो मैं सेल्फ मेड, मैं सेल्फ क्रिएट। अरे यहाँ कोई सेल्फ मेड नहीं है, सेल्फ क्रिएट नहीं है। वो ऊपर बैठा नारायण वो कठपुतली की तरह दुनिया को नचा रहा है, और ऐसा नचा रहा है कि नाचने वाले को पता नहीं है और देखने वाले को पता नहीं है। नाचने वाले को पता नहीं है कि मैं आगे क्या नाचूंगा,
और देखने वाले तो क्या समझेंगे, ये क्या नाच करके दिखाएगा। भगवान कृष्ण कहते ऐसा ऐसा बनना है, पत्नी को दासी, दासी नहीं मंत्री। कर्ण का कवच भगवान ने ले लिया, कर्ण के कुंडल भगवान ने ले लिए, द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे वहां से रक्षा करके ले आए, लाक्षागृह में आग लगा देते थे कौरव, वहां से बचा के ले गए, द्रौपदी से विवाह करवा दिया। अर्जुन को धनुष विद्या सीखने के लिए बहाने से कहीं का कहीं पहुंचा दिया। नेपाल में विराट नगर में जाकर के वहां विराट राजा के निवास करते हैं। कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, पर पांडवों की एक एक मिनट की सूचना रखते हैं, एक एक मिनट की सूचना रखते हैं। और हुआ क्या, पांडव वापस आए, बीज बो दिए गए थे, वृक्ष बड़ा हो गया था, घृणा का, हिंसा का, वैमनस्य का, विरोध का, पांडवों कौरवों का पेड़ बड़ा हो गया था। वो तो युधिष्ठिर जैसा राजा था कि जो सब बातों को ढकता था, छुपाता था। कृष्ण जैसे परमात्मा थे, सचिव थे, सहायक थे, मंत्री थे, जो बुद्धि देते थे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। कहां दुर्योधन, कहां द्रोणाचार्य, युद्ध की भूमि में मर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक ही वरदान था, एक ही लूज पॉइंट था कि यदि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया तो ये भी प्राणों का त्याग कर देंगे। क्योंकि बड़े यत्न से बेटा पैदा किया था अश्वत्थामा, गरीबी में पैदा हुआ था, खाने को भोजन नहीं था, बेटा दूध मांगता था तो आटे को घोल के, पिताजी आटा घोल के बेटे को देते थे दूध। अश्वत्थामा की मां ने द्रोणाचार्य जी को कहा कि कहीं से गाय ले आओ, आप ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांग लो। कहां जाऊं? तो पत्नी ने समझाया, आपका मित्र है द्रुपद, उसे जाके मांग लो। बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, द्रोणाचार्य उसके मित्र। बचपन में बातें होती थी तो कहा जाता था कि कभी तुम मेरे आना, कोई आवश्यकता तो बोलना। द्रोणाचार्य जी उसी के पास पहुंच गए, लेकिन उसने तो पहचानने से मना कर दिया। एक गाय मांगने के लिए गए थे, उसने कहा कि भाई बराबरी की दोस्ती होती है, अरे पढ़ाई के स्कूल में तुमने मेरे से पढ़ा, साथ पढ़े, तो इसका क्या मतलब बराबरी हो गई क्या? गांठ पड़ गई। बराबरी, मेरी बराबरी करो। द्रोणाचार्य ने कहा अब तो बराबरी होगी। चाणक्य के जीवन में तो यही हुआ। राजा ने कहा मैं अपनी मर्जी से करूंगा, और चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी। ये चोटी तभी बंधेगी जब तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा। जीवन में घटनाक्रम एकदम नहीं बदलता, इसके बीज बहुत दूर से पड़ते जाते हैं, दूर से पड़ जाते हैं। हमारे आपके जीवन में ये जो बीज हैं,
ये एक जन्म के नहीं है, अनेक जन्म, अनेकों जन्म, अनेकों जन्म हो गए, उसके बीज पड़ते जाते हैं। कुछ बीज पुराने हैं, कुछ बीज बीज हम और आप लोग इसी जन्म में बो देते हैं, अच्छे बुरे बीज बो देते हैं और व्यवस्था बिगड़ जाती है। बड़ी मुश्किल से अश्वत्थामा पैदा हुआ। द्रोणाचार्य जी आए, कौरवों पांडवों को शिष्य बनाया, अर्जुन से दक्षिणा ली कि इस राजा को पकड़ के लाओ, बांध के लाए, आधा राज्य ले लिया, आधा राज्य वापस कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कि बराबरी होनी चाहिए। और अश्वत्थामा को इतने प्यार से पाला था, इतनी मुश्किल से पाला था कि अश्वत्थामा में प्राण बसते थे। भीष्म पितामह के मरने के बाद में जब द्रोणाचार्य जी युद्ध की भूमि में सेनापति बने तो भगवान कृष्ण समझ गए कि गुरु के सामने शिष्य क्या करेगा। सारे पांडव, सारे कौरव मिलकर के लड़ेंगे तो द्रोणाचार्य से तो कोई जीत ही नहीं सकता, इसलिए इनको तो बिना युद्ध के ही मारना पड़ेगा। इसको बिना युद्ध के मारना पड़ेगा। क्या करें? अपना प्रसंग चल रहा है कि राजा प्रताप भानु का जो मंत्री है, नृप हितकारक सचिव से आना। राजा प्रताप भानु का जो मंत्री है वो सयाना सचिव है, बुद्धिमान सचिव है। और सचिव यदि ठीक होगा, सचिव पत्नी भी हो सकती है। द्रोणाचार्य सेनापति बने। भगवान कृष्ण समझ गए अब युद्ध हारेंगे, लेकिन युद्ध से पहले ही द्रोणाचार्य मर जाए तो। पांडवों को इकट्ठा किया गया, अकेले में समझाया गया कि द्रोणाचार्य का लूज पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। बोले इनका वीक पॉइंट है अश्वत्थामा। बोले युद्ध की भूमि में यदि अश्वत्थामा मर जाए तो द्रोणाचार्य तो प्राण त्याग देंगे, क्योंकि बेटे के लिए ही तो अपने दोस्त मित्र से युद्ध किया, बेटे के लिए है तो पांडवों कौरवों को शिष्य बनाया, बेटे के लिए ही तो राजा राज्य प्राप्त किया। तो इनके प्राण बेटे में बसते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोले कि आपको बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान कृष्ण बोले झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। भीमसेन को कहा देखो भाई, काम तुमको करना है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, उसको तो वो तो मर नहीं सकता, क्योंकि वो तो अजर अमर है। अब वो नहीं मरेगा तो द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे, द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तो पांडव मरेंगे, कौरव कौरव तो मरेंगे नहीं, युद्ध कौरव जीत जाएंगे, अधर्म की जय हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण बोले भीमसेन, अब भीमसेन को तो जो दिल में ज्वाला जल रही थी द्रौपदी के वस्त्रों को उतरने की, विराट नगर में कीचक ने द्रौपदी को हाथ लगाने की चेष्टा की तो भीमसेन ने इतना मारा कि कीचक का गर्दन और शरीर दोनों मिला के एक कर दिया। तो भगवान कृष्ण बोले कुछ कर सकते हो क्या? भीमसेन ने कहा जान की बाजी लगा दूंगा, जाके द्रोणाचार्य का सिर मरोड़ दूं। बोले उनका सिर तो नहीं मरोड़ सकते भाई, क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना,
कौरवों की सेना में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है, तुम उस अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दो, बाकी मैं संभालूंगा। भीमसेन गए, एक ही बार में उठा करके जमीन पर पटक दिया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया और आके सूचना दी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर तुमने कुछ नहीं बोलना, तुमने बोलना अश्वत्थामा हतो हता। अश्वत्थामा मारा गया, हतो हता मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, ये मनुष्य था या हाथी था, बस इतना ही बोलना है। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, नर नरो नर, वा कुंजरो वा या हाथी। युधिष्ठिर को रथ के ऊपर चढ़ा दिया और रथ पे चढ़ा करके युधिष्ठिर ने दोनों हाथ उठा के कहा, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कान में शब्द पड़ा है, नरो है, और ऐसा है करते ही द्रोणाचार्य के प्राण निकल गए। नरो नर था कि हाथी, और नर के बाद में तो इतनी जोर का शोर मचाया पांडवों ने, ढोल नगाड़े बजाने लगे कि पीछे के शब्द किसी को सुने नहीं। यह है मंत्री, शब्द में से ऐसा शब्द निकल आए कि सामने वाला डिफेम हो जाए, उसका परिणाम युधिष्ठिर को भोगना पड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि युद्ध की भूमि में युधिष्ठिर जब रथ पे बैठ के चलते थे तो जमीन से 2 अंगुल ऊपर रथ चलता था। धर्म का रथ 2 अंगुल ऊपर चलता था, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलते ही रथ के पहिए जमीन से लगने लग गए और उसका परिणाम भयंकर भोगना पड़ा युधिष्ठिर को। पैदल कहां पहुंचे, सतो पंथ के रास्ते स्वर्ग को जा रहे हैं। द्रौपदी चली गई, कर्ण अर्जुन चले गए, भीमसेन चले गए। सचिव कैसा? भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि देखो भाई झगड़ा खत्म कर दो, 5 गांव दे दो, तुम धर्मात्मा हो। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कहा कि कृष्ण आप ये मत समझना कि मैं मूर्ख हूं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म मैंने पढ़ा है, पर मेरा मन धर्म करने को करता ही नहीं है, पाप करने को करता है। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म क्या है ये मैं जानता हूं, पर मेरा मन अधर्म करने को करता है, बुरे काम करने को करता है। मैं क्या कर सकता हूं? भगवान कृष्ण बोले, तुम धर्म करो चाहे कर्म करो, पर मेरी एक बात मानो, पांडवों को 5 गांव दे दो। अर्जुन ने कहा, सुई के बराबर भी देने वाला नहीं। भगवान कृष्ण बोले, युद्ध होगा। बोले, होने दो। युद्ध की तैयारी दुर्योधन ने चालाकी से सारी सेना ले ली। अब युद्ध होगा तो सबने अपने अपने रिश्ते वालों को बुलाया, भाई आओ युद्ध में सहायता करो। शाल्व नरेश हैं, वो पांडवों के मामा हैं। लेकिन दुर्योधन इतना चालाक है, चालाकी से भगवान कृष्ण की पूरी सेना ले गया।
शब्दों के जाल में फंसा करके। पर भगवान बोले सेना कोई ले भी जाएगा, पर मेरी जो ट्रिक है उसको तो ये नहीं लेके जा सकता, मेरी टेक्निक तो ये लेके नहीं जा सकता। अरे दीवारें बढ़िया बना लेगा, मकान बढ़िया बना लेगा, छत बढ़िया बना लेगा, पर नीचे नींव ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, तो मकान टिकने वाला क्या है? पाप के सिर पे दुनिया टिकी है क्या? ये दुनिया धर्म के सहारे चलती है, अत्याचार के सहारे नहीं चलती है। अत्याचारी ज्यादा नहीं चलता, अत्याचारी दिखता ज्यादा है। 1,00,000 आदमी सड़क से निकल जाएंगे शांति वाले, किसी को पता ही नहीं चलेगा। 5 शराबी कहीं से निकल जाएंगे, पूरे गांव में शोर मच जाता है। 5 दुष्ट कहीं हो जाएं तो दुष्टों का शोर ज्यादा है, सज्जनों का तो शोर ही, सज्जन तो शांत हैं, सज्जन तो शांत है। लाखों करोड़ों हैं सज्जन, बेचारे रोटी खाने से फुर्सत नहीं, रोटी कमाने से फुर्सत नहीं, कौन किसके झगड़े में पड़े, कौन आंदोलन करे, कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। युद्ध है तो अपने पक्ष में लोगों को करना है। शाल्व नरेश बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, पांडवों के मामा है। दुर्योधन ने देखा यह शाल्व यदि पांडवों की तरफ चले गए तो मुसीबत हो जाएगी। शाल्व नरेश जिस रास्ते से आ रहे थे, दुर्योधन ने पूरे रास्ते में भोजन, रहना, खाना, स्नान, नौकरों की भीड़ लगा दी। अब शाल्व नरेश समझ रहा है कि पांडवों को पता है मैं आने वाला हूं, तो ये सारी व्यवस्था पांडवों ने कर रखी होगी। भगवान कृष्ण समझ गए। जब आगे पहुंचे लास्ट में, तो जो सेवा करने वाले थे पूछा पांडव कहाँ है? सेवा करने वाले ने कहा यहां पांडव कौन है? बोले नहीं। बोले फिर व्यवस्था? बोले ये व्यवस्था तो शकुनी दुर्योधन ने करवाई है। अब पूरे रास्ते जिसका नमक खाया, क्या करेंगे? दुर्योधन के पास पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया। अब रास्ते में भोजन किया था तो कुछ बोल सकते नहीं है, तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, आगे पहुंच गए? बोले हाँ पहुंच गए। उस युद्ध बोले मैं तो तुम्हारी तरफ हूं। शाल्व ने कहा मैं पांडवों को मिलके आता हूं। दुर्योधन ने कहा जिसको मिलो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। पांडवों को मिलने शाल्व गए। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, देखा शाल्व आए हैं, और बातों बातों में चर्चा चली कि क्या हुआ। बोले चर्चा ये है कि भाई मैं रास्ते में आया, दुर्योधन ने मेरी बहुत सेवा की और उसकी सेवा से मेरा मन उसकी तरफ हो गया है, अब मेरे को दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप पांडवों की तरफ रही है, लेकिन एक छोटी सी बात मेरी मान लो, छोटी सी बात मेरी मान लो। क्या? बोले आप कर्ण के सारथी बनना, क्योंकि आप युद्ध करेंगे नहीं, पांडवों की तरफ बाण चलाएंगे नहीं, तो काम तो करना पड़ेगा। तो आप कहना मैं सारथी अच्छा बनता हूं, सारथी बनना। और सारथी बनना किसका बनना? तो दुर्योधन तो आपको बनाएगा नहीं, तो बोलना कि मैं कर्ण का सारथी बन जाता हूं, और कर्ण को कोई आपसे प्रतिरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। कर्ण प्रसन्न हो जाएगा कि इतने बड़ा नरेश उसके रथ को हाँक रहा है।
शाल बनेगा, मैं सारथी बनूंगा, तो फिर तो मेरा रथ तो बड़ी तेज गति से चलेगा। भगवान कृष्ण बोले रथ जैसे मर्जी चलाना, बस एक काम करना। शाल बोले क्या? बोले बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में कर्ण को ऐसी बात बोलना कि उसका मॉरल डाउन हो जाए, उसके दिल को चोट लगे, उसकी ईगो हर्ट हो, वो डिफेम हो, ऐसी बात करना। बोले क्या बात करना? बोले कर्ण बाण चलाए तो बोलना कि भाई तेरा लक्ष्य ठीक नहीं है, या तेरा बाण ठीक नहीं है, या तेरा धनुष ठीक नहीं है, या तेरा निशाना ठीक नहीं है, ऐसे इसको डिफेम करते रहना। शाल्व कर्ण के रथ में सचिव बन के, मंत्री बन के बैठ गए, सारथी बन के बैठ गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य चले गए, भीष्म पितामह चले गए, कर्ण का नंबर आया। युद्ध इतना भयंकर है, इतनी आग है कर्ण के मन में कि अर्जुन का ध्वजा काट दी, चक्कर तोड़ दिए, घोड़े मार दिए। लेकिन इतना होने पर भी जो शाल्व है वो कर्ण को बात बात में डिफेम करते जाते, डिफेम करते जाते। हालत ये हुआ, जब डिफेम करने लगे तो आदमी को जब हम उत्साहित नहीं करेंगे तो आदमी घबरा जाता है। जैसे बच्चा परीक्षा देने जाए और जिस दिन पेपर हो उस रात को तैयारी करे, तो फिर क्या लाभ है भाई? बच्चे को बोले पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सो आराम करो। फिर बच्चे के नंबर कम भी आ जाए तो डराने की क्या जरूरत है, अगले साल कर लेना, मेहनत कर लेना। ज्यादा आ जाए तो उकसाने की भी क्या जरूरत है, इससे और बढ़िया कर सकते थे, तुम कर लोगे, तुम कर पाओगे, उसको उत्साह दो। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पास हो जाए तो हम बोलते पार्टी दो, पार्टी दो। अरे कहाँ के मूर्ख हो आप लोग भाई? बच्चे ने मेहनत की है, पास हुआ है, तो आपका कर्म है। बच्चा पास हुआ तो उसको 100 रुपया देना, ले बेटे 100 रुपया, ले बेटे 50 रुपये, ले बेटे 200 रुपया, ले बेटे 300 रुपया। इसको क्या करना? बोले इसको संभाल के रख, होटल में नहीं जाना, नाटकबाजी नहीं करना, पैसे की कीमत को समझो, ब्रांडेड कपड़ा नहीं लेना, जो है रूखा सूखा खा लो, जीवन को जी लो, आनंद में रह लो। बच्चे को उत्साहवर्धन करना है। महाभारत के युद्ध को ध्यान से देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में एक एक क्षण, एक एक पॉइंट में बात समझ आएगी कि हमको करना क्या है। करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है। जीवन में एक भूल समस्या खड़ी कर देती है, और भूल द्रौपदी ने की, कर्ण के साथ की, दुर्योधन के साथ की, महल को बना करके दिखाने की भूल की। विराट नगर में कीचक के सामने अपने रूप को दिखाने की क्या आवश्यकता थी, भूल की, दंड भोगा। वो तो भगवान कृष्ण थे। शाल्व कर्ण का सारथी, और ऐसे शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले कि कर्ण भ्रमित हो गया।
कर्ण विचार करने लग गया, क्या शक्ति खत्म हो गई क्या? इसी बीच में शाल्व ने याद करवाया कि तुमको तो तुम्हारे गुरु परशुराम ने श्राप दिया था। यह भी पॉइंट भगवान कृष्ण ने बताया था कि परशुराम का गुरु का शाप याद करवाना कि ठीक समय पे तुम विद्या भूल जाओगे। और ये शब्द जब सुना तो कर्ण के बुद्धि ऐसी भ्रमित हुई कि निशाना चूक गया। भगवान कृष्ण बोले, इसके रथ का पहिया तोड़ दो। रथ का पहिया तो टूटा नहीं, पर रथ का पहिया जमीन में गड़ गया। अब जमीन क्यों में गड़ा तो कर्ण ने कहा शाल्व को कि पहिए को निकालो। शाल्व ने कहा मैं पहियों को निकालूंगा? अरे मैं सारथी हूं, मैं राजा हूं, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं। पहिया स्वयं निकालो। कर्ण रथ से नीचे उतरे और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, मौका है, अभी बाण मार दो। बाण मारा, कर्ण मर गया। कर्ण नहीं मरता था यदि शाल्व मंत्री ना होता। अर्जुन नहीं बचता था यदि कृष्ण मंत्री नहीं होते थे। नृपहित कारिक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। राजा प्रताप भानु का हित करने वाला मंत्री जिसका नाम था धर्मरुचि। कैसा है मंत्री? सयाना। यदि परिवार को आगे बढ़ाना है तो परिवार में जो पत्नी है उसको मंत्री की तरह बन के रहना है। और मंत्रणा ऐसी देनी है, अपने मायके की मंत्रणा नहीं देना, पड़ोसियों से सुन के मंत्रणा नहीं देना, दूसरों के झगड़े लगाने वाली मंत्रणा नहीं देना, जिससे समस्या का समाधान हो, फालतू का दिखावा ना हो, बात को छुपा के रखा जाए, धन के बारे में किसी से चर्चा ना की जाए, तो जीवन में कुशलता ही कुशलता है। आज बस इतना ही, बाकी फिर बद्री विशाल भगवान की जय।